हेलो। कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली हमारी मेहनत रंग लाई। जेम्स गन ने सुपरमैन का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया। और जैसे कि हमने टीज़र में बात की थी, जिस तरह टीज़र को लेकर मेरे रिएक्शन था, ट्रेलर को देख के मेरी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई। आई मीन, आई एम फकिंग लव दिस। आई एम गोना, या जेम्स गन टू यू, आई एम सोल्ड इट फॉर यू ब्रो, आई एम सोल्ड इट ब्रो। तो ये ओवरऑल ट्रेलर जैसे कि हम बात करेंगे, ये बहुत कुछ बता के भी बहुत कुछ रिवील नहीं करता, जो कि एक ट्रेलर की अच्छी बात होती है। तो ट्रेलर को देख के मेरा ब्रेकडाउन करने का मूड बिल्कुल जाग गया आज। तो आज मैंने कुछ रिसर्च की, कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन चुराई है, कुछ भी बोलो आप, लेकिन आपको आज इस ट्रेलर के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। तो ट्रेलर की स्टार्ट में ही जो पहला शॉट आता है वो एकदम जो डार्क सिटी और जो लो लाइट वाला जो शॉट है, जो कि सुपरमैन का जो पहला पोस्टर था वो लीक जो हुआ था, जेम्स गन ने जो अपने से लीक किया था, वो उसी का याद दिलाते हैं। फिलहाल पूरे इस सीन को देख के मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये फाइनल बैटल होंगी। इसके बाद जो सीन आता है वो है सुपरमैन और लोइस, उनके बीच की एक केमिस्ट्री को दर्शाता है, जहाँ पे लोइस का अपार्टमेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि लोइस जो है सुपरमैन से बड़ी है और उसका ऑब्वियसली अपार्टमेंट है, बाजू में अपार्टमेंट में नाम भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्लार्क कैंट लोइस को इंटरव्यू देना चाहता है एज अ सुपरमैन। और यहाँ पे जो अपनी वो वॉइस चेंज करता है, अपनी वॉइस में जो सब बेस लाता है। इसके बाद के शॉट के अंदर हम मिडनाइट सिटी के अंदर बहुत बड़े लफंगा होते हुए देखते हैं। तो ये वही सीन है जहाँ पे रेड गार्डियन और ये जो बाकी लोग हैं, ग्रीन लैंटर्न और ये हॉकर, जिसे हमने जस्टिस गैंग कहा है इस मूवी के अंदर, तो वो यहीं पे आके लड़ते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मूवी की स्टार्टिंग में सबसे पहली सुपरमैन की फ़ाइट यहीं पर ही होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटी के बीच के अंदर ही कोई शिप आके क्रैश किया हुआ है। और ये पहली फ़ाइट के लेके भी हम बातचीत करेंगे आगे, कि सुपरमैन के जो स्टार्टिंग से लेकर जो एंडिंग तक के हम जो ट्रेलर देख रहे हैं, इसमें एक बात ये पता चली है कि सुपरमैन इस वर्ल्ड पे बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है, जिस तरह के उसका ओरिजिन है बचपन से। लेकिन वो सुपरमैन बहुत ही कम समय के लिए बना हुआ है, यानी कि बहुत न्यू न्यू सुपरमैन हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसके फाइट करने के अंदाज से, इसके डैमेज खाने के अंदाज से, ये सारी चीज़ें हमें पता लग रही है कि सुपरमैन यहाँ पे न्यू है। और इसने अभी तक के वो जस्टिस गैंग ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि अगर वो ज्वाइन करता होता तो उसका भी सूट कुछ कमर्शियल आर्टिस्ट जैसा हो जाता। और इसी मिडनाइट सिटी फाइटिंग के अंदर बहुत सारा नुकसान हो रहा है। इसी के शायद मेरे को जो है लगता है कि इसकी सारी ब्लेमिंग जो है, सारे पीपल जो है सुपरमैन को ब्लेम कर रहे हैं। यानी हम हमेशा सुपर हीरो मूवीज़ में देखते हैं, कुछ लोग सुपर हीरो के साथ में खड़े होते हैं और कुछ लोग उसके अगेंस्ट में खड़े होते हैं। यहाँ पे दोनों मिड लाइफ क्राइसिस से सुपरमैन जूझ रहा है। और यहाँ पे हमने जो पहले टीज़र में भी देखा था, ग्रीन लैंटर्न जो है ये सुपरमैन का मेंटोर के तौर पे काम करने वाला है, जो कि एक बहुत सही भी चीज़ है। एज ए सीनियर सुपर हीरो, जूनियर सुपर हीरो का एक मतलब सबके बीच में एक बेस्ट केमिस्ट्री देखने को हमें मिलने वाली है। फिर इसी के साथ हमें रिक फ्लैग सीनियर का भी लुक देखने को मिलता है, जो कि हमने जस्ट पहले वाले पीस मेकर के ट्रेलर में देखा है, जो कि वो सीनियर फैकल्टी हो चुका है यूएस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का। और रिक फ्लैग सीनियर का जैसे कि हमने देखा है पीस मेकर के अंदर, उनका एक तिरछा 36 का आंकड़ा है, और यहाँ पे वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को संभाल रहा है। तो एक कंटिन्यूटी भी मैच हो रही है, यानी जेम्स गन ने अपनी वर्ल्ड को एकदम बीच से शुरू किया है और सारी चीज़ें कंटिन्यूटी है। यानी सारे छर्रे बिछा दिए बंदे ने, अब बस सारी चीज़ों को समेटना अपना काम है। और कुछ भी नया फील नहीं होने वाला कि कुछ नया शुरू किया है। जेम्स गन ने उठाया बीच से और यहाँ से स्टोरी लाइन दिखाना शुरू कर दी। इसी के बीच में पेंटागन का भी इसी के बीच में हमें पेंटागन भी मिलता है। पेंटागन के बारे में मैंने ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला नहीं। अब यहाँ पे एक बहुत ही गौर करने वाली बात है कि सुपरमैन जब लुइस को इंटरव्यू दे रहा है, तो लुइस उससे पूछती है कि तुमने फॉरेन कंट्री में जाके कुछ लोगों को बचाया। वो उस पर क्वेश्चन करने लगती है कि तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी कि तुम किसी भी कंट्री में जाके कुछ भी कर सकते हो। ऑब्वियसली मतलब ही इज़ सुपरमैन, वो अर्थ पे आ रहा है, उसके लिए अर्थ ही एक डिफरेंट फॉरेन कंट्री है। तो सुपरमैन उसके बारे में बात कर रहा है कि अब आई थिंक मुझे ये लगता है कि ये वही वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन है, जहाँ पे हमने टीजर के अंदर दिखा था कि एक बच्चे को, जो कि इस ट्रेलर में भी है, जो सुपरमैन का नाम लेता है, और इसी के अंदर एक सिविल वॉर टाइप सिचुएशन भी है। तो हो सकता है मेरे ख्याल से कि सुपरमैन जो फॉरेन कंट्री में जाके उन लोगों को बचाया होगा, तो हो सकता है उस कंट्री के अंदर वो बहुत ही पिछड़ा हुआ कंट्री होगा, और कंट्री के इंटर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसमें सिविल वार छिड़ दी गई होंगी, या फिर कोई डिक्टेटरशिप की वजह से लोग परेशान होंगे, और उन्हीं से सुपरमैन ने उन लोगों को बचाया।
तो इसी के ताल्लुक से शायद लुइस इस पे क्वेश्चन कर रही है कि तुम कुछ भी किसी भी वक्त इस पे कर नहीं सकते करके। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है, सुपरमैन ने इसका जो रिएक्शन दिया, आई सेव देम, दे आर गोइंग टू डाई, मतलब बंदे के अंदर पेशेंस अभी कम है, कोई मतलब मैच्योरिटी नहीं आया है बंदे के अंदर, अभी प्री मैच्योर है, अभी सारी इमोशन भावना सब चीज़ें बाहर निकलेंगी और बंदे को हम ये सारी चीज़ों से स्ट्रगल करता हुआ देखेंगे। अब इसके बाद का सीन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम यहाँ पे सुपरमैन को हैंडकफ करते हुए देखते हुए ले जाते हैं, जो कि मुझे जैक स्नाइडर वाली मूवी की याद आ गई थी, मैन ऑफ स्टील की। लेकिन यहाँ पे सुपरमैन के साथ में जो बंदे हैं वो इंटरेस्टिंग है। इसके साथ में एक जो बंदा है जिसके ऊपर ऐसा बड़ा सा यू बना हुआ है, बताया जा रहा है वो अल्ट्रामैन है। अब जो इसी के साथ में जो लड़की है, उसके अंदर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो पता चला शायद ये हो सकती है इंजीनियर। और मुझे भी ज़्यादा लग रहा है कि इंजीनियर है, जो कि सुपरमैन मूवी के अंदर कास्ट हुई थी और आई वाज एक्साइटिंग अबाउट दिस कैरेक्टर। इसके बाद के कुछ सीन जो है, जो कि बहुत से सुपरमैन फैंस, जो स्पेशली जो जैक स्नाइडर के बाद सुपरमैन के फ़ैन बने हैं, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं अल्ट्रामैन को, इंजीनियर को, सुपरमैन को लिटरली रगड़ते हुए, बिंदास एकदम खतरनाक वाला रगड़ते हुए। और एक स्पॉइलर की बात बताऊँ, हो सकता है कि ये जो अल्ट्रामैन है, जो कि कॉमिक के अंदर भी होता है, स्पॉइलर अलर्ट, के हो सकता है कि अल्ट्रामैन जब अनमास्क करे खुद को, तो ये खुद भी हमारा डेविड कॉरन्सवाइट ही निकले। आई एम जस्ट स्प्लिटिंग थेरीज, कुड बी और नॉट। अब इसी के साथ नहीं, बहुत सारे कैरेक्टर्स सुपरमैन की हमें मूवी में दिख रहे हैं जिससे सुपरमैन फाइट कर रहा है। आई मीन बहुत सारे लोगों को तो लोग पहचानते भी नहीं होंगे। मुझे इसकी कमी कहीं ना कहीं डीसी ये लगता है कि हमने सारी चीज़ों को कभी एक्सप्लोर नहीं किया। मैक्सिमम हम सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमैन, फ्लैश, बस यहाँ तक के रहे। तो इसके लिए हमने डीसी के कैरेक्टर को कभी एक्सप्लोर नहीं किया। अब इसी में जो एक जो रोबोट वाला जो एंटिटी है, जो कि सुपरमैन जिससे फाइट कर रहा है और वो अपने हाइट से बीम भी छोड़ रहा है, ये हैमर ऑफ ब्रोवाइनिया है। आई मीन ये भी खुद लेक्स लूथर ने खुद के लिए, सुपरमैन के लिए बनाया था। ये ऑब्वियसली हम अपने कैरेक्टर एक्सप्लेन वाली वीडियो के अंदर अपन इसमें डीप में बात करेंगे। तो जस्ट फॉर डिटेल्स आई एम जस्ट टेलिंग यू। अब जब मैं डिस्कॉर्ड देख रहा था तो उसके अंदर नहीं है, कुछ जैक स्नाइडर के जो सो कॉल्ड फैन हैं वो आके बातचीत कर रहे थे कि एक जो बंदा है वो सुपरमैन की हेल्प कर रहा था। मतलब सुपरमैन आया और उसने एकदम बिल्कुल अल्ट्रामैन ने उसे रगड़ दिया और वो धंस गया था ज़मीन में। फिर एक बंदा उसे आके उठाता है, सुपरमैन सुपरमैन करके। आई मीन ऑब्वियसली अगर मैं इसका क्लियरिफिकेशन देने लगूँ तो एक्चुअली में सुपरमैन नहीं है, लोगों के लिए भी नया है, उन्हें पता नहीं कि हाउ पावरफुल ही इज़। सो जस्ट अ मैन कनेक्ट्स हिम और वो जस्ट ट्राइंग टू हेल्प हिम। लेकिन इसके बाद का जो सीन है वो बिल्कुल मेरा फेवरेट है। सुपरमैन वो उसके बाद जो उठता है और उसके बाद जो सीन है कि भाई अब तुम मेरे को देख करके, मुझे इस लिटरली नहीं विक्रम वाली मूवी के अंदर लगा था, जब वो जो फहद फासिल का जो कैरेक्टर है वो जब उसे विलन को शूट करता है तो वो भी उसे कहता है कि तू नाउ यू सी मी इन माई आइज करके, और वो जो फ्लाइट लेता है यार, आई मीन इट वाज सो गुड। 2 शॉट है इसके अंदर, मैं लिटरली उन सारी चीज़ों के लिए बिक गया था। इसी के बाद जो सीन है जिसका फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड है, आई मीन जो सुपरमैन का अर्थ के ऊपर जो घर होता है, क्रिप्टॉन से ही जो मतलब एक तरह से घर बनाकर आता है वो, जहाँ पे सुपरमैन खुद के सूट्स रखता है, वहाँ पे खुद हील होता है या फिर सारी चीज़ें। तो इसका भी सीन हमें दिखाया गया है कि किस तरह वो ज़मीन से निकल रहा है। और यहाँ पे ही जो इंजीनियर है और लेक्स लूथर है वो आके घुस बैठे और उन्होंने मतलब सारी चीज़ों को बिखेरना शुरू किया। आई मीन हो सकता है कि ये एक नया कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए हो सके। आई मीन हम टीज़र के अंदर देख भी सकते हैं कि वही एक जिसको इंजीनियर मार रही है रोबोट को, वही रोबोट को लेके सुपरमैन रोने भी लग जाता है। तो इट कुड बी एन सो इमोशनल सीन। और इसी के बाद हम सोच सकते हैं कि सुपरमैन यहाँ से कुछ मोटिवेशन ले और एक नई जंग के लिए जाए।